इस प्रकार से होता था। दूसरा उपचार होता था पथ्य कुपथ्य, दूसरा उपचार भोजन से होता था, आप ये चीज खाना बंद कर दीजिए, आप इस समय भोजन करना शुरू, इस प्रकार से उपचार। तीसरा कहीं पर बारी आती थी औषधि की, तीसरे पे कहीं देखा जाता था कि भाई अब कुछ दवाई वगैरह दे लेनी चाहिए, बाकी इस पद्धति से उपचार होता था। तो गाय की सन्निधि में अनेक रोगों का इलाज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एकदम विशुद्ध ऑक्सीजन गौ माता के मुख से निकलती। इसीलिए तो भाई कोई भी धार्मिक व्यक्ति गाय को सहलाने में, गाय के पास जाने में, गाय के बछड़े को खिलाने में, गोद में लेने में उसको कोई संकोच नहीं होता है। आप कभी सड़क पर निकल रहे हैं और आपकी गाड़ी गली में से निकल रही है और गली में एक गाय खड़ी है, तो आपका मन करेगा कि कांच नीचे करके हो सके तो उसको टच कर ले, उसको हाथ लगाए। बोलो, मन करता कि नहीं करता? बोलिए ना। और यही गली में कुत्ता घूम रहा हो तो कुत्ते को देख के मन करता है गाड़ी रोक के थोड़ा पूंछ पे हाथ घुमा ले। मार्ग में कहीं गाय खड़ी हो तो हमारा भाव रहता है कि थोड़ा गाड़ी बचा करके ली जाए, सावधानी पूर्वक। और कोई कुत्ता उत्ता घूम रहा हो तो हम ध्यान रखते हैं कि कुत्ते को लगे नहीं, लेकिन इतना ध्यान नहीं रखते कि वो हो जाए तो हो गई बात। इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंसक हैं या हमारा कोई गाय कुत्ते बिल्ली ये सब हमको बड़े यूं राक्षस, ऐसी बात नहीं। एक भावना की बात बता रहा हूं कि गो भक्ति किस प्रकार हमारे भीतर में है। बात बता रहा हूं कि गो भक्ति किस प्रकार हमारे भीतर में है। बस जैसे हमारे नंदू भैया जी ने भजन गा गा करके श्याम भक्ति आप में जगाई है, ऐसे ही अब भैया जी गो भक्ति आप सबके अंदर जगाएंगे। जो है उसी को जगाना है। ज्योत धीरे 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 टिम 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 जल रही होती है। ज्योत धीरे धीरे टिम 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 जल रही होती है, थोड़ा घी पड़ते ही वो लौ उठ जाती है। ऐसी गो भक्ति की लौ टिम 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 भैया जी पूरे देशवासियों के भीतर है। आप थोड़ा घूम घूम के घी डालेंगे भक्ति का, भाव का, तो ये सब ज्योति जल पड़ेगी महाराज, सब जगह ज्योति जल पड़ेगी। प्राणनाथ करुणा निधान। तो आज समय ऐसा आ गया है कि परायों को गो महिमा सुनाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर के लोग हैं वो ही नहीं जानते गाय क्या है तो दुख की बात, लेकिन क्या आप करें। गाय के कृपा से जिनका जन्म हुआ है, गाय की कृपा आशीर्वाद से हम जो फले फूले हैं, आज हम लोगों को ही गो भक्ति सिखानी पड़ रही है, गो महिमा सुनानी पड़ रही है। एक लड़के को कोई ये कहे कि ये तेरी माँ है, तू इसकी सेवा कर, इससे बढ़कर के और क्या दुर्भाग्य होगा बताओ। आज हिंदुओं को प्रवचन देना पड़ रहा है, हिंदुओं को समझाना पड़ रहा है कि गाय हमारी माँ है, इसकी सेवा करो। गाय दुख पाएगी तो हम लोगों का अहित होगा, हमारा धर्म हमारी संस्कृति गाय पर टिकी है, ये आज समझाना पड़ रहा है, हिंदुओं को समझाना पड़ रहा है। तो इस गो कथा का लक्ष्य सिर्फ इतना है, गो कथा का लक्ष्य सरकार के आगे प्रदर्शन करना नहीं है। गो कथा का लक्ष्य अपने ही आस्तिक समाज के आगे गो भक्ति का दर्शन करना है, गो महिमा का प्रदर्शन करना। अपने ही लोगों को गो महिमा से अवगत कराने का प्रयत्न यह गो कथा है। दूसरी गो कथा का मतलब है कि हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं गाय क्या। बोले गाय माने एक चौपाया जानवर, ज़्यादा से ज़्यादा गाय क्या, बोले एक दूध देने वाला जानवर। गाय क्या, बोले जिसके गोबर गोमूत्र से दवाई बनती, खाद बनता। और गाय क्या, बोले जिसकी गोपाष्टमी को पूजा होती है, वत्स द्वादशी को बच बारस को पूजा होती है, गोपाष्टमी को दिवाली के बाद पूजा होती, गोवर्धन पूजा। और क्या गाय,
बस इतना ही जो जानते हैं, उन लोगों को गाय का समग्र स्वरूप बताना। पहले वातावरण ऐसा था भाई कि भारत में गौ माता के विषय में स्वाभाविक चर्चा होती थी। परिवार के सदस्य घर में जो गाय होती थी उसके प्रति समर्पित होते थे। हमारे महाराष्ट्र में तो भैया जी ऐसी प्रथा थी कि जब बेटी को विदा करते थे तो दहेज में गाय देते थे, और दहेज में गाय देते थे, और वो जो बेटी होती थी जो गाय लेके जाती थी, उसको गाय के कारण ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरे साथ आ गई है, इतना उसको अच्छा लगता था। शास्त्रों में तो आज भी भैया जी गोदान का विधान है। कन्यादान से पहले गोदान होता है, फिर कन्यादान होता है। गोदान किए बगैर कन्यादान करने का अधिकार ही नहीं मिलता। लेकिन क्या करें, ये दुर्भाग्य है कि वह कन्यादान की जो रस्म है, क्षमा करें, वो जो गोदान की रस्म है, वो 500-1100 रुपए में निपट जाती है। कोई भी पंडित जी बुरा नहीं माने, लेकिन पंडित जी कहते हैं जी गोदान का संकल्प करिए, तो वो कितने रुपए दूं गोदान के? तो पंडित जी कहते देख लीजिए 500 दे दीजिए, कोई कहता है 1100 दे दीजिए। छोटे मोटे पंडित जी वो 500 कहेंगे, थोड़े भारी वाले हैं तो वो 1100 कहेंगे। इससे ज्यादा तो कोई तैयार भी नहीं होता है गोदान के लिए देने के लिए। लेकिन उनको पूछें कि 1100 रुपए में गाय से संबंधित क्या होगा, 500 रुपए में गाय से संबंधित क्या होगा? सिर्फ एक खाना पूर्ति है। 500 रुपए गोदान, 1100 गोदान क्या होता है? 500 रुपए में क्या आएगी? चारा आएगा कि वो क्या आएगा? गाय कैसे क्या? मेरे भाई बहन, जिन लोगों के लिए संभव हो, जिन लोगों के लिए संभव हो, उन लोगों को कन्यादान के पूर्व ही, यानी कन्या की शादी के पहले ही विधिवत रूप से कन्यादान के पूर्व निमित्त की दृष्टि से गोदान कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस समय शादी हो, पहले तो घरों में इतनी गाय रहती थी, और भैया जी दहेज में गाय देने की बात रहती थी तो घर की गाय या जो भी गाय होती थी वो वहीं मंडप के पास रहती थी, हाथों हाथ संकल्प होके गोदान होता था। और वर पक्ष के लोग जैसे धूमधाम से आज कारें लेकर रवाना होते हैं दूल्हे के परिवार वाले, वैसे गाय लेकर रवाना होते थे। और जिस प्रकार आज किसी को अपने बेटे के ससुराल से गाड़ी मिले तो कितना वो घमंड करता है, लड़के गाड़ी दी है, जय जी ने, समधी जी ने गाड़ी दी है, गाड़ी दी है, इनोवा दी है, होंडा सिटी दी है, गाड़ी दी है। ऐसे जैसे खुश होते हैं उस समय खुश होते थे। हमारे ब्याई जी ने हमको 2 गाय दी है, कोई कहता था हमको 5 गाय दी है। जिसने 11 गाय दी भैया जी, वो तो बहुत बड़ा भारी दहेज हो गया, पूरे गांव में चर्चा हो जाती थी, 11 गाय दी है, 11 गाय दी है। और उन गायों के थन से झरझर दूध झरता था, लाड़ चाव से सेवा होती थी, और पूरे गांव में दही बटता था, दूध बटता था, छाछ बटती थी। जैसे आज माताएं अपने घर में सब्जियां बनाती तो वो उसको आलू की सब्जी भेजे, वो इसको भिंडी की सब्जी भेजे, ऐसे कोई माखन भेजता, कोई दूध भेज रहा, कोई दही भेज रहा, कोई छाछ बांट रहा। ऐसा वातावरण भारतवर्ष में था। सब बच्चे रिष्ट पुष्ट होते थे। अब सब बच्चों की जो हेल्थ है वो एकदम डावाडोल हेल्थ है। कोई बहुत ज्यादा मोटे हैं, कोई बहुत ज्यादा सूखे हुए हैं। व्यवस्थित शरीर तो किसी का भी नहीं रहा भैया, सब डोल डाल, सब डील डोल, सबका बिगड़ गया। आहार बिगड़ा, सब बिगड़ा, सब चीज। बाहर की जो खाद्य वस्तुएं हैं वो आज हमारे बच्चों को अच्छी लगती है। याद करिए श्री कृष्ण के युग को, ठाकुर जी के समय को, जब भगवान हाथ जोड़ जोड़ कर छाछ पीने को मांगते थे। आज माँ बाप से पैसे ले ले करके कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, माँ से जिद करके रुपए लेते, मुझे 20 रुपए दे, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है। और बाजार से वो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेकर के आते हैं, और बोतल को घर में ला करके
और बड़े शान से उसको हिलाकर ऐसे खोलते हैं। और जिस प्रकार एक शराब की दुकान पर शराबी लोग उस शराब की बोतल को यूं यूं घुमाते हैं, ऐसे घर में बच्चे घुमाते हैं, और जैसे वो शराबी शराब पीते हैं ऐसे उस कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल से ऐसे करके पीते हैं, ऐसे करके पीते हैं। घर परिवार वाले कहते हैं ये तो कोल्ड ड्रिंक्स है महाराज, इसमें क्या तकलीफ, बच्चे पीते हैं आजकल, क्या करें, ये तो सोडा है सोडा। ऐसे सब माँ बाप बोलते हैं, उसका समर्थन करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये आखिर जन्म तो उसी प्रवृत्ति का हो रहा है। भाई आज कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल हाथ में आई, कल को वो बोतल भी आ जाएगी तो इनको असहजता नहीं लगेगी, असहजता नहीं लगेगी। बचपन में एक बार हमको शौक हो गया बीड़ी पीनी, बीड़ी पी नहीं शौक हो गया, तो अब इसकी पूर्ति कैसे करें, क्योंकि बीड़ी महंगी आती है, पैसे नहीं इतने बीड़ी खरीद सकें, लेकिन अपने मन की तो निकालनी पड़ेगी न, कैसे करें। तो कोई अखबार का कागज जो होता है उसकी भूंगली करी ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल करके माताजी चूल्हे में जो रोटी बनाती थी उस चूल्हे में वो अखबार का थोड़ा आगे का हिस्सा जला करके, और हम बस चौक में खड़े खड़े ऐसे ऐसे करने लगे। जो पिटाई हुई है हमारी, जो पिटाई हुई है पूछिए मत, आज भी याद है। हमने बाद में माँ को पूछा कि हमने कोई सिगरेट तो पी नहीं थी, बीड़ी पी नहीं थी, हम तो यूं ही कर रहे थे। बोले यूं ही करने से आगे तकलीफ होती, यूं ही करने से आगे तकलीफ होती। आज तुम कागज की भूंगली करके यूं फूंके उड़ा रहे हो, धुआं उड़ा रहे हो, कल को सिगरेट बीड़ी इस जगह आ जाएगी तो तुमको असहजता नहीं लगेगी, तुम अभ्यस्त हो जाओगे इस पद्धति की। भैया जी माफ करिएगा, मैं कोई नियम जैसा नहीं बोलता हूं, पर हम जो मिनरल वाटर की जो बोतल है ना भैया जी, उससे भी यूं पानी पीने में दास को शर्म आती है, उससे यूं पानी पीने में भी शर्म आती है, इसलिए ग्लास रखते हैं, ग्लास में डाल के ऐसे पीते हैं। बहुत संकोच लगता है। संकोच क्यों लगता है? बस यूं मन में लगता कि ये पद्धति से पीने में बहुत शर्म आती, पता नहीं क्यों आती, जो भी हो भाई। इसलिए आहार बिगड़ने से, खान पान बिगड़ने से सब कितना बिगाड़ हुआ है। तो कन्यादान से पहले गोदान होता था। हमारे महाराष्ट्र की परंपरा में बता रहा हूं कि जहां बेटी को घर में गाय होने से ऐसा लगता था मेरी माँ मेरे साथ है। और आपने शायद पुरानी फिल्मों में देखा होगा, बहू के साथ कोई ऊंची नीची बात होती थी तो बहू मायके वाली माँ के पास जाके नहीं रोती थी, अपने दहेज में आई हुई गाय के पास जाकर के रोती थी। दहेज में जो गाय आई है उस गाय के पास जाकर के वो रोती थी, और उस गाय के आशीर्वाद से उसको आगे बात सब अच्छी हो जाती थी। अनेक पुरानी फिल्मों में भी इस प्रकार के सीन हैं, इस प्रकार के दृश्य हैं। तो नारायण कहने का अभिप्राय इतना ही है भाई, हम में से ऐसा कोई नहीं जो गाय के साथ में जुड़ा हो, लेकिन भूल गए। बस वो सब भाव हमको याद आ जाएं और हम सब गाय में लग जाएं। ये इस गो कथा का लक्ष्य है। मैंने भैया जी को बहुत सारे प्रस्ताव दिए थे, हमने कहा मीराबाई की कथा करवा लो, नरसिंह जी की कथा करवा लो, वो करवा लो, पर भैया जी बोले गो कथा ही करनी है। दूर दूर से श्याम प्रेमी आएंगे, उन सबको गो महिमा पता चलनी चाहिए, गो माता की सेवा का महत्व उनको पता चलना चाहिए। मैं तो कहता ही हूँ, लेकिन आप भी कहें और भी सब लोग कहें। इसी कारण ये गो कथा का बानक बना, गो कथा का योग बना है। प्रभु आइए हम गो कथा की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले गौ माता का प्राकट्य कैसे हुआ, यह गो तत्व आया कहाँ से, ये गोवंश हुआ कहाँ से, कैसे, इसकी चर्चा हम लोग सबसे पहले करते हैं। कोई भी सात्विक शक्ति का अवतार, किसी भी सात्विक शक्ति का प्राकट्य बिना शुभ संयोग के संभव नहीं।
भगवान श्री कृष्ण पधारे तो देवकी वसुदेव के यहाँ एक सात्विक शक्ति के रूप में भगवान प्रकट हुए। तो देवमयी बुद्धि देवकी है और विशुद्ध सत्व श्री वसुदेव जी है। निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशयः। तो कुछ शुभ संयोग एकत्रित होते हैं, जुड़ते हैं, तब कोई सात्विक शक्ति इस धरती पर आती है। प्राणनाथ, आप लोगों को आनंद होगा कि भगवान राधा कृष्ण के प्रेम के, परस्पर प्रेम के संयोग से जो तत्व धरती पर प्रकट हुआ वो गौ माता है। आपका प्रश्न रहेगा, आपकी उत्सुकता जिज्ञासा रहेगी कि अरे गैया तो भगवान ने आकर के चराई थी, यानी भगवान के आने से पहले गैया तो भूमंडल पर थी, फिर ये राधा कृष्ण भगवान का संयोग तो यहां आने पर हुआ होगा। नहीं, इस भूमंडल पर जो भगवान राधा कृष्ण का संयोग हुआ वहां तो सिर्फ अपने ब्रज जनों को सुख देने के लिए था। बाकी यह तो नित्य का संयोग है, ये तो नित्य मिले हुए। और जो लीला महारास के रूप में गोपी जनों के साथ में जो लीला इस भूमंडल पर प्रकट हुई, वो तो अनेकों 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 युगों से भगवान की जो नित्य लीला स्थली गोलोक है वहां चल ही रही है। बस उस गोलोक धाम में जो भगवान राधा कृष्ण का प्रेम परस्पर संयोग होकर के, परस्पर मिलकर के जो घनीभूत रूप में भूमंडल पर प्रकट हुआ, वह गौ माता है, वह गौ माता है। इसलिए आज भी वो असर गायों में है, ऐसी बात नहीं। किसी के 50 पीढ़ी पहले कोई साधु संत हुए तो आज जो 50वीं पीढ़ी है उसमें उतना असर नहीं देखने को मिलता जितना पहली दूसरी पीढ़ी में असर था। लेकिन हमारी गौ माता ऐसी है, असर क्यों चला जाता है? जीवन बिगड़ता है, आचार विचार बिगड़ते, तब असर कम होता है। भैया जी, कोई जमाना था ब्राह्मण, किसी को लोग ब्राह्मण से डरते थे। डरते थे मतलब यूं नहीं कि ब्राह्मण आया तो भाग खड़े हुए, डरते थे मतलब उसका अपराध करने से डरते थे। क्यों डरते थे? कि भाई ब्राह्मण है, कहीं कुछ श्राप दे दिया तो फिर तकलीफ हो जाएगी, इसलिए इनको प्रसन्न रखो, इतना था। लेकिन बुरा न माने, आज तो कई घरों में ब्राह्मण रसोईदार बने हुए हैं और भोजन में कुछ कम ज़्यादा हुआ तो घर की मालकिन कितना सुना देती, महाराज ध्यान नहीं रखते क्या, नहीं ये क्या वो क्या। कई ऑफिसों में ब्राह्मण कर्मचारी बने हुए हैं, कहीं सर्विस कर रहे हैं और जो भी उनसे नीचे वो जो भी हैं सब बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। कारण क्या? कि जैसा आचार विचार, जैसी जीवन शैली हमारे पूर्वजों की रही, वैसा ब्राह्मणों ने कायम नहीं रखा। आहार में भी अपना ठीक है जो चला लिया, रहन सहन में, तो फिर वो प्रभाव अब नहीं रहा। अनेक धार्मिक कुल हैं, अब वो बात नहीं। परंपरा में, परंपरा तो वही चल रही है, लेकिन अब जो परंपरा में जो नायक है उनमें वो बात नहीं। उसका कारण क्या? जैसी सावधानी उन्होंने रखी वैसी नहीं रखी, इसलिए। लेकिन गोवंश के विषय में यह एकदम पक्की बात है कि जो प्रभाव भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान के प्रेम से घनीभूत होकर के जो गौ माता भूमंडल पर आई और उससे ही ये सब गोवंश आया है, तो इस गोवंश में भी वही बात है। कारण कि
गोवंश ने, गायों ने अभी तक अपना जीवन नहीं बिगाड़ा है, अभी अपना जीवन नहीं बिगाड़ा है। गायों की सात्विकता आज भी वो की वही है, गौ माता का स्वभाव आज भी वो का वही है। अनेक पशु पक्षी, कई सारे शाकाहारी थे, वो कुछ कुछ मांसाहारी हो गए। विदेशों में बंदरों को मांस खिलाया जा रहा है, लेकिन गाय आज भी वही सात्विक है, वैसा ही स्वभाव है। आप में से शायद किसी को पता हो, जंगल में गाय भी चरने जाए भैया जी, और जंगल में भैंस भी चरने जाए, तो किसी तालाब में पानी जमा हो तो भैंस उस तालाब में उतर जाएगी, और उस तालाब में उसको अगर आनंद आया भैंस को, तो भले ही अंधेरा हो जाए वो निकल कर बाहर नहीं आएगी। भले ही उसका मालिक किनारे पर खड़े उसे कितने ही प्रेम से आवाज दे, पुचकारे, लेकिन उसको नहीं आना तो नहीं आना। और गाय को दिन भर जंगल में घूमने पर भी यदि भरपेट चारा नहीं भी मिला तो भी गाय अपने समय पर घर आती है कि मैं जिसके घर में रहती हूँ उसके बच्चों को मेरे दूध की जरूरत होगी, मुझे पहुंचना चाहिए। गाय का स्वभाव आज भी वो का वही है। किसी बाड़े में, किसी खेत में आप बकरी को छोड़ दीजिए और गाय, और दूसरे बाड़े में गाय को छोड़ दीजिए, बकरी जिस बाड़े में जाएगी उसके एक एक पौधे को जड़ से उखाड़ उखाड़ के नष्ट कर देगी, और गाय जिसमें जाएगी एक पौधे पर एक बार मुंह लगाएगी, फिर आगे बढ़ जाएगी, फिर दूसरे पौधे में दूसरी बार। ऐसे यदि आप में से यहाँ जैन परंपरा का पालन करने वाले कोई लोग बैठे हों या उसके संदर्भ में जानकारी रखने वाले लोग बैठे हों, तो जरा बताएं, जैन संतों की परंपरा में भिक्षाटन की जो प्रक्रिया है उसका नाम क्या है? कोई बता सकते हैं? जैन साधु संत जो भिक्षा मांगते हैं घर घर में जाकर के, उस भिक्षा पद्धति का नाम क्या है? हाँ, गोचरी। भैया जी ने बताया गोचरी। गोचरी का अभिप्राय क्या है कि गाय जैसे चरती है उस पद्धति से भिक्षा ग्रहण करना। माने एक घर से रोटी ली, एक घर से सब्जी ली, एक घर से पानी लिया। ऐसे नहीं कि एक ही घर में बैठ के लाओ ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, नहीं, एक एक घर से। जैसे गाय एक पौधे पर एक बार मुंह लगाती है, फिर सोचती है कि मेरे पीछे भी कुछ लोग आ रहे हैं, जान हैं, उनको भी जरूरत होगी, वो आगे बढ़ती है। तो गाय से ये संस्कार जैन परंपरा में आया है, इसलिए इसका नाम गाय से संबंधित है, गोचरी। गाय जैसे चरे उस हिसाब से भिक्षा एकत्रित करना। बताइए, आज गाय ने ये भिक्षा का संस्कार दिया है। कोई जानवर कभी किसी धर्म को संस्कार दे सकता है? बताइए। गाय देवी है भाई, देवी। हम न समझे, ये हमारी चूक, भूल है। हमारी दृष्टि गाय के प्रति एक चौपाया जानवर की है, इस कारण हमको वो लाभ नहीं मिल रहा है। बाकी जिसने गाय को भगवती समझकर आराधना की है, आज वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। और मेरे भाई बहन, मैं आज कुंभ में बैठा हूं, इस शिविर में बैठा हूं, इस व्यासपीठ पर बैठा हूं, आप सबके सन्मुख बैठा हूं, तो ये सब गाय के कारण ही संभव हुआ है, गौ माता के कारण ही संभव हुआ है। यदि पथमेड़ा के साथ दास का कोई जुड़ाव नहीं होता तो भैया जी से संपर्क थोड़ी हो पाता था। उसी बहाने से मिलना जुड़ना हुआ। कहने का मतलब, गाय साक्षात भगवती। तो भैया, गाय ने अपना जीवन, अपना स्वभाव, अपना आचरण, अपनी प्रवृत्तियों को विकृत नहीं किया। महाराज, बस यहां एक बड़ी भारी गाय की मजबूरी हो गई
कि उसको अपना पेट भरने के लिए, जीवित रहने के लिए जब योग्य चारा आदि नहीं मिल रहा है, तब उसको अपनी भूख मिटाकर जिंदा रहने के लिए कूड़ा कचरा खाना पड़ रहा। बाकी कोई गाय ऐसा गंदगी खाती नहीं। अरे भाई, केला आप गाय के मुंह के आगे करें, गाय मुंह फेर लेगी। छिलके के ऊपर केमिकल लगे रहते हैं, केले को पकाने के लिए उसके ऊपर केमिकल लगाते हैं, गाय सूंघ कर मुंह हटा लेती है, छिलका उतार कर दो तो खा लेती है। इतनी सावधानी जिस गौ माता के जीवन में है, वो ये गंदगी कूड़ा कचरा क्यों खाएगी? इसके पीछे कारण कोई है तो हम हैं महाराज। हमने अपने लिए तो सैकड़ों प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था कर ली, लेकिन हमारी माँ, हमारी गैया भूखी प्यासी भटक रही है। हम उस तक चारा पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए ये दशा है, इसलिए ये दिन आए हैं। बाकी कोई गाय गंदगी न खावे। तो गाय आज भी उसी स्वरूप में है, इसलिए गाय का प्रभाव कम नहीं हुआ है। यदि गाय भी सब कुछ अपने में बदल लेती थी तो संभव था, लेकिन गाय आज भी वैसी है, इसलिए आज भी गाय की वही महिमा सुनाई जाती है। नहीं तो ये कोई क्यों नहीं कहता कि भाई ये महिमा जो हम सुना रहे ये उस युग की गाय की है, अभी के गायों की नहीं, इसलिए अभी जो कथा के रूप में सुनो। ऐसा तो नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि गोवंश जो है आज भी उतना ही पवित्र है, उतना ही दिव्य है जितना उस युग में था। तो गोलोक धाम एक ऐसा स्थान है दिव्य लोक का, जहां किसी एक युग में नहीं, भगवान का नित्य निवास है वहां पर, और वहां नित्य भगवान की लीला होती है, नित्य भगवान की लीला होती है। वहां नित्य यमुना है, वहां नित्य गोवर्धन है, वहां नित्य रास है, वहां नित्य मुरली बजती है, वहां नित्य ग्वाल बाल नाचते हैं, वहां नित्य गाय चराई जाती है, वहां नित्य माखन चोरी होती है, वहां नित्य भगवान का भोग लगता है, वहां नित्य भगवान की आरती होती है। और खास बात भैया जी उसमें यह है कि उस स्थान की जो मालकिन है वो गौ माता है। भगवान वहां रहते हैं पर मालिक बनकर नहीं, सेवक बनकर के रहते हैं। मालकिन गौ माता है वहां की। बाकी लीला नायक वहां के श्री कृष्ण ही हैं, लीला नायक वहां के श्री कृष्ण ही, लीला नायक वहां के श्री कृष्ण ही हैं। सब कुछ वहां वैसे ही लीला चलती है। अरे देखियो देखियो री हमने, देखियो देखियो री हमने, वही लीला, वही कुंज, वही निकुंज। हे यशोदा तेरो ला, हे माईरी तेरो ला, ओ खेले कुंजन में, खेले कुंजन में। देखियो देखियो री हमने, देखियो देखियो री हमने, यशोदा तेरो लाल, माईरी तेरो लाल, खेले कुंजन में, खेले कुंजन में। सोहे घूंगर वाले बाल, खेले कुंजन में। हे
पर सोए घूंघर वाले बाल, खेले कुंजन में। देखो देखो री हमने, देखो देखो री हमने, यशोदा तेरो लाल, हे माई री तेरो लाल, खेले कुंजन में, खेले कुंजन में। सखी वन वन में गौए चराए तेरो ये गोपाल, सखी वन वन में गौए